बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल ये मेरी है। बार बार दिन ये आए, बार। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कृप्स उपाध्याय वंस अगेन। तो आज मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि मेरे नाना जी तारापति उपाध्याय जो कि रिनाउंड राइटर हैं और साहित्य एकेडमी अवार्ड विनर रह चुके हैं वो, तो आज उनका बर्थडे है। उन्होंने 89 इयर्स कंप्लीट किया है और 90 इयर्स वो रनिंग है। तो मैंने तो उनको वीडियो कॉल में ही विश किया है क्योंकि मैं बहुत ही दूर हूँ, उनके पास नहीं हूँ, अभी मैं जा भी नहीं सकती उनके पास, तो इसीलिए कोरोना वायरस के लिए, तो इसीलिए जो है मैंने उनको वीडियो कॉल में ही विश किया है। तो मैं आज बहुत ही खुश हूँ और मैं आप लोगों को आज उनके बारे में कुछ बातें बताने जा रही हूँ। उनके बारे में जितना भी बातें बताएं उतना ही कम पड़ जाता है, लेकिन फिर भी जो है मैं कुछ कुछ बातें आप लोगों को बताऊंगी उनके बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे नानाजी तारापति उपाध्याय का जन्म हुआ था 14 जून 1932 में तेजपुर आसाम का एक बाटुलीबिल गांव में। तो अभी जो है बाटुलीबिल गांव नहीं रहा क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी ने उसको तहस नहस कर दिया है और वो बहुत पहले ही उदालगुड़ी आसाम में शिफ्ट हुए थे और उनका कैरियर जो है वहीं पे शुरू हो गया। और वो उदालगुड़ी हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल रहे थे 1960 से 1992 तक, और बीएड कॉलेज के भी प्रिंसिपल रहे थे वो 1999 से 2014 तक। उन्होंने बहुत ही सारे किताबें लिखे हैं नेपाली और असमीज लैंग्वेज में, और जो है उन्होंने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का आनंद मठ जो कि बंगाली में था वो उन्होंने नेपाली में ट्रांसलेट किया था, तो उसी के वजह से उनको मिला था साहित्य एकेडमी अवार्ड 2010 में। और सिक्किम नेपाली साहित्य परिषद द्वारा भाषा सेनानी पुरस्कार भी उन्होंने प्राप्त किया था 1993 में। उनको सिक्किम के गवर्नर ने फेलिसिटेट किया था अटल भंडारी बुक रिलीज करते समय 2018 में। और उनको साहित्य एकेडमी द्वारा मीट द ऑथर का खिताब भी मिला था 2017 में। और उन्होंने अभी तक बहुत सारे पुरस्कार प्राप्त किए हैं अपने कर्म जीवन में। उन्होंने समाज के लिए भी बहुत ही सेवा किया है। उदालगुड़ी साहित्य सभा के सभापति रहे हैं वो 1972 से 1979 तक, और अखिल भारतीय नेपाली भाषा समिति आसाम राज्य सभा के भी सभापति हो चुके हैं वो 1987 से 1993 तक। और नानी ने हमेशा नाना का साथ दिया क्योंकि जो है कहते हैं ना कि एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक नारी का हाथ होता है। जब वो समाज के काम में जाते थे तब उन्होंने ही घर को अच्छे से संभाला था। उन्होंने बहुत ही बड़ा योगदान दिया था जब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 8th शेड्यूल में हमारा नेपाली लैंग्वेज इंक्लूड हुआ था। तो ये तो था उनका सोसाइटी के लिए योगदान। तो रही बात फैमिली की, तो वो हमें बहुत ही प्यार करते हैं और वो बहुत ही कैरियर कॉन्शियस हैं। जब भी वो हमसे मिलते हैं तो वो हमें यही पूछते हैं कि तुम सबकी कैरियर कैसे चल रही है। तो कैरियर के बाद पहले वो बोलते हैं, उसके बाद ही बाकी बातें होती हैं। तो आज तक हम लोगों ने उनको हजूरबा कह के नहीं बुलाया। हजूरबा मतलब हमारे लैंग्वेज में नाना जी या दादाजी होता है। तो आज तक उनको हम लोगों ने, किसी ने भी हमारे जेनरेशन ने हजूरबा कह के नहीं बुलाया है। तो नेक्स्ट जेनरेशन में भी उनको हजूरबा नहीं बुलाएंगे। हम सब उनको बुलाते हैं पिताजी, तो वो सबके पिताजी हैं। तो आई रियली मिस यू पिताजी। काश मैं आपके पास होती आज, लेकिन क्या ही करूँ, कोरोना वायरस के लिए मैं नहीं जा पाई, लेकिन जल्दी मैं आपके पास जाऊंगी। और जो है बचपन में तो उन्होंने हमें कहानियां भी सुनाई थी। महाभारत और रामायण की कहानी हमने उन्हीं से सुनी थी। तो पिताजी आई रियली 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 मिस यू। काश मैं आपके पास जा पाती आज। हैप्पी बर्थडे पिताजी वंस अगेन। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड उनको विश करने वाले हैं। हैप्पी बर्थडे पिताजी, जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना छ तपाईलाई। तो गाइस, कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे। और अगर आपके पास जो है कुछ भी क्वेरीज है, अगर कुछ भी क्वेश्चन है मेरे नाना जी के बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, लिख के पूछ सकते हैं, मैं उसी में रिप्लाई दे दूंगी। तो
Thank you so much for watching this video till the end. बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल ये मेरी